तो गाइज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 40 डेज चैलेंज, जिसमें आज का जो सेशन है वो है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। गाइज आज के सेशन में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, नंबर 2 डिजिटल मार्केटिंग करते कैसे हैं, और नंबर 3 डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग सारे एंजॉय करोगे इस सेशन को, और ये सेशन बहुत जरूरी है, कोई भी मिस मत करना। अगर आपने अभी तक ये सेशन नहीं किया है तो आपको आगे के सेशन समझ नहीं आएंगे, या फिर आगे के सेशन आप लोगों के लिए अनक्लियर रहेंगे। तो गाइस आइए चलिए शुरू करते हैं ये सेशन, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। नंबर 1 इस डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। डिजिटल मार्केटिंग कहीं सबसे पहले मैं अगर बात करूं, डिजिटल मार्केटिंग में जो अहम वर्ड है ना वो वर्ड है मार्केटिंग। करना आपको मार्केटिंग ही है। क्योंकि आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट करके उसका कन्वर्जन लाना ही है यहाँ पर भी। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम जो भी मार्केटिंग करते थे, जिसके लिए हम टेलीकॉलिंग करते थे, प्रिंट मीडिया में कोई भी प्रमोशन करना या फिर टीवी मीडिया में कोई भी प्रमोशन करना, ये सब हम करते थे। क्योंकि हमें आफ्टर ऑल हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करके उसका कन्वर्जन लाना होता था। कन्वर्जन सेल हो, लीड्स हो, कन्वर्जन आपका कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग विच यू वांट एज अ गोल, दैट इज योर कन्वर्जन। तो उसके लिए हम प्रमोशन जो करते थे, अपने टारगेटिंग ऑडियंस को जो कनेक्ट करते थे, दैट इज नॉन एज मार्केटिंग। वो पहले ट्रेडिशनल वे में होता था, लाइक न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, टेलीकॉलिंग, टीवी एड्स। बट अब हम करेंगे वाया इंटरनेट मीडियम, जिसमें सोशल मीडिया, सर्च इंजन, ईमेल, एप्स, मोबाइल ब्राउजर, ये सारी चीजें हम यूज करके जब मार्केटिंग करते हैं, अपने लोगों को टारगेट करते हैं, अपने ऑडियंस को टारगेट करते हैं, उसे कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। आई होप आपका पॉइंट नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग समझ आ गया। पॉइंट नंबर 2 इस डिजिटल मार्केटिंग को करना कैसे है। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए गाइस कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए एक लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप से कनेक्टेड इंटरनेट चाहिए, बिकॉज विदाउट इंटरनेट तो आप यूज ही नहीं कर पाओगे या फिर डिजिटल मार्केटिंग कर ही नहीं पाओगे। और थर्ड, आपको कुछ टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए जिसके थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग या अपने ऑडियंस टारगेटिंग को करोगे। ऑडियंस टारगेटिंग करने के लिए कैसे आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज कहाँ से मिलेगी? वो नॉलेज हमारे आने वाले कोर्स में जितने भी मॉड्यूल्स होंगे उसमें से मिलेगा। टूल्स को यूज करने का नॉलेज मिलेगा, आने वाले जितने भी कोर्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, उसमें आपको टूल्स का नॉलेज मिलेगा। उन टूल्स को यूज करके आप कैसे बेटर तरीके से ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हो। और स्ट्रैटेजी बनाना प्रैक्टिस के ऊपर है गाइस, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे जो मेजर काम करता है वो होता है आपकी स्ट्रैटेजी, कि आप क्या कर रहे हो। स्टेप नंबर 1 कैसे आप अपनी एड्स को बना रहे हो। स्टेप नंबर 2 उस एड्स को किस ऑडियंस तक आप कैसे पहुंचा रहे हो। स्टेप नंबर 3 ऑडियंस आपके उस एड पे कितना एंगेजमेंट दे रही है और कैसे दे रही है। स्टेप नंबर 4 उस एंगेजमेंट का जो सीधा फायदा है, क्या वो कन्वर्जन काउंट हो रहा है आपका। सो गाइस ये सारी चीजों का ध्यान रखना ही आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग है, और डिजिटल मार्केटिंग ऐसे ही किया जाता है। ये जितने भी स्टेप्स बताए हैं गाइस, ये स्टेप्स बिल्कुल डिटेल में हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। स्टेप नंबर 3 गाइस डिजिटल मार्केटिंग में हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। गाइस सबसे पहले हमें डिजिटल मार्केटिंग में ध्यान रखना है कि हम जिस प्रोडक्ट के लिए प्रमोशन कर रहे हैं या जिस प्रोडक्ट के लिए भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं गाइस, उस प्रोडक्ट का डिटेल नॉलेज सबसे पहले मुझे होना चाहिए। अगर उस प्रोडक्ट का डिटेल नॉलेज मुझे नहीं होगा तो गाइस सबसे पहले ही मात खा जाऊंगा मैं। गाइस अगर मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्या होगी कि मैं उस प्रोडक्ट के ऊपर अपने ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं उस प्रोडक्ट पे ज्यादा कंटेंट नहीं बना पाऊंगा। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज सबसे ज्यादा होनी चाहिए। प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, कुछ भी नॉलेज डीप में होनी चाहिए, और हर एक नॉलेज का आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप कभी भी किसी भी बड़ी साइट पे जाते हो तो आप देखते हो उस वेबसाइट के अंदर उनके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड नॉलेज होती है। डिटेल नॉलेज देना ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका ऑडियंस आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या ढूंढ रहा है। अगर वो जो ढूंढ रहा है उसे वो नहीं मिला आपके वेबसाइट में या फिर आपके कंटेंट में, तो वो आपसे कन्विंस ऑफ कोर्स नहीं होगा। तो इसीलिए हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानना है, जितना डिटेल हो सके उतना अच्छा है, और उसी के बेस में उतना ही कंटेंट बनाना है। तो गाइस ये नंबर 1 क्राइटेरिया है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानना है और ज्यादा उसका कंटेंट पे काम करना है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज गाइस आपको अपने ऑडियंस को भी जानना है कि आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के लिए ऑडियंस कौन है। उस प्रोडक्ट के लिए ऑडियंस अगर आप सही चुनोगे तभी आपका जो प्रोडक्ट है उसका कन्वर्जन रेशियो ज्यादा रहेगा। अदरवाइज अगर आप गलत ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि कन्वर्जन 0 होगा, बट जो कन्वर्जन रेशियो है वो बहुत कम रहेगा। एग्जाम्पल, अगर मैं राइट ऑडियंस को टारगेट करता हूं तो 100 लोगों में से मैं मान के चलूंगा मेरा 20 कन्वर्जन आया। क्योंकि 100 टारगेट था।
ऑडियंस, बिल्कुल टारगेट ऑडियंस था। तो मेरा परसेंटेज कितना हुआ गाइस? परसेंटेज हुआ 20% कन्वर्जन। अब मैंने जनरल ऑडियंस को टारगेट किया, जिसमें मैंने अपने ऑडियंस को फिल्टर नहीं किया था, जनरल ऑडियंस को टारगेट किया, और जनरल ऑडियंस को टारगेट करने पे क्या हुआ, 1000 लोगों तक तो पहुंचा, लेकिन 1000 लोगों में भी सिर्फ 20 ही कन्वर्ट हुआ। तो इसका मतलब अब कितना परसेंट हुआ गाइस? अब 0.2% हुआ। तो इट मींस आपका कन्वर्जन तो उतना ही हुआ, लेकिन काउंट क्या हुआ? रेशियो वहां पर 20% हुआ था राइट ऑडियंस के केस में, और यहां पर जनरल ऑडियंस के केस में भी 20 हुआ, जो कि आपको सेम बेनिफिट मिला, लेकिन गाइस कन्वर्जन रेशियो कम हुआ। अब खुद सोचो, 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए आपको ऑफ कोर्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, और 100 लोगों तक पहुंचने के लिए आपको कम पे करना पड़ेगा। मतलब यहां पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आ रहा है कि आप कम लोगों तक पहुंच के ज्यादा कन्वर्जन ला रहे हो, और वहां पर जनरल ऑडियंस को टारगेट करके आप ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हो और कम कन्वर्जन ला रहे हो। तो गाइस ये मेजर डिफरेंस होता है, नो योर प्रोडक्ट एंड नो योर ऑडियंस। सो दिस इज द मेजर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड व्हाइल डूइंग दिस डिजिटल मार्केटिंग। तो गाइस ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, तो मेक श्योर ये आप बिल्कुल करोगे। गाइज अब आते हैं मार्केटिंग की तरफ। गाइज मार्केटिंग क्या होता है? सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट में जल्दी बताओ कि आज से पहले आप मार्केटिंग के बारे में क्या समझते थे। अभी के अभी मुझे बताओ, क्योंकि ये मेरे लिए जानना जरूरी है कि आप क्या जानते थे और अब जो मैं बताने वाला हूं क्या उससे मैच कर रहा है। अगर वो मैच कर रहा है तो उसका मतलब आप पहले से जानते थे, लेकिन अगर आप मैच नहीं कर रहा तो मैं मान लूंगा कि अच्छा हुआ आज आपने सीख लिया। तो ये जानना मेरे लिए जरूरी है। कॉमेंट में जल्दी से बताओ गाइज कि आपको मार्केटिंग के नॉलेज कितनी है, या फिर आप क्या समझते हो कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से पूछे हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं। कोई कहता है मार्केटिंग का मतलब होता है सेल्स करना, कोई कहता है मार्केटिंग का मतलब होता है प्रमोशन करना, एडवर्टाइजमेंट करना, मार्केटिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को किसी को बेचना। सो डिफरेंट आंसर्स मेरे पास आते हैं। तो गाइस एक्चुअली मैं मार्केटिंग का डेफिनेशन मैं आपको आज बताने वाला हूं। मार्केटिंग का मतलब हाउ यू आर कन्विंसिंग योर ऑडियंस फॉर योर प्रोडक्ट बट विदाउट डायरेक्ट सेलिंग देम। आप उसे डायरेक्ट सेल करने नहीं जा रहे हो, आप उसे कन्विंस कर रहे हो कि वो जो प्रोडक्ट है जो आप उसे ऑफर कर रहे हो वो उसके लिए राइट प्रोडक्ट है। ऐसा एक एनवायरनमेंट उसके लिए क्रिएट करना, ऐसा एनवायरनमेंट आपके कस्टमर के लिए क्रिएट करना जिसमें वो खुद बिलीव करना शुरू कर दे कि हाँ मेरा जो प्रोडक्ट है वो उसके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, और उसे ही वो बाय करेगा, उसी का डिसीजन वो लेगा बाय करने का। तो गाइस इसे कहते हैं मार्केटिंग। तो उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। अब खुद सोचो गाइस, क्या आपको कभी Amazon से कॉल आया कि सर मेरा ये प्रोडक्ट ले लो? नहीं, फिर भी हम Amazon से बाय करते हैं ना। क्या हमें कभी मेक माई ट्रिप से कॉल आया कि सर हमारा एक नया पैकेज आया है, आप एक बार देखो, अच्छा लगेगा आपको ये प्रोडक्ट, आप गोवा घूमने जाओगे इस प्रोडक्ट के बाद? कभी ऐसा कॉल नहीं आया। बट जब भी मुझे गोवा का पैकेज या कोई भी पैकेज, टूर पैकेज लेना होता है तो मैं मेक माई ट्रिप गोवा IBV को जरूर कंसिडर करता हूँ। दो दे never sell me, though they never called me for any sale। Guys इसका मतलब क्या हुआ? उन लोगों ने मार्केटिंग ऐसे की है कि मैंने इस चीज को फील कर लिया है कि अगर कभी मैं इस प्रोडक्ट को बाय करने का डिसीजन लूंगा तो डेफिनेटली मैं इनको अप्रोच करूंगा। तो इसको कहते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ सेल नहीं होता, सेल इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, बट मार्केटिंग इज अ ब्रॉडर टर्म जिसमें सेल ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। मतलब आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट अपने ऑडियंस के आसपास क्रिएट कर दिया है through your promotion, through your passive marketing, through your sales funnel। इससे आपने जो क्रिएट किया है उससे आपका जो ऑडियंस है वो बाय डिफॉल्ट आपके पास आना शुरू कर देता है। सो गाइस इसे कहते हैं मार्केटिंग। अब ये चीज करते कैसे हैं? मार्केटिंग को करने के लिए गाइस 4 मेजर लेवल्स होते हैं मार्केटिंग के जो आपको ध्यान रखने हैं। गाइस फर्स्ट लेवल में आप अपने प्रोडक्ट के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू कर देते हो। एग्जाम्पल, मेरा प्रोडक्ट है ए। इस ए प्रोडक्ट के लिए मुझे क्या करना है गाइस? अब मुझे मार्केट में बताना है, लोगों को बताना है कि ये प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया है। अगर मैंने नहीं बताया कि ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट को कोई भी नहीं बाय करेगा, राइट? बिकॉज किसी को उसके बारे में नॉलेज नहीं है। बट इफ आई वुड से कि इस प्रोडक्ट का एटलीस्ट मैं अवेयरनेस क्रिएट कर देता हूं तो लोग बाय करे ना करे, उनके मन में जरूर रहेगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में है। दैट इज द नंबर 1 थिंग। तो प्रमोशंस के लिए आप गाइस एडवर्टाइजमेंट करोगे, आप टीवी एड्स करो, आप रेडियो एड्स करो, न्यूज़पेपर में ऐड दो, आप टेलीकॉलिंग कराओ, आप पैम्पलेट्स इसके जो भी है डिस्ट्रीब्यूट कराओ, या फिर आप सोशल मीडिया में प्रमोशन शुरू कर दो, सर्च इंजन पे कीवर्ड्स बाय करके करना शुरू कर दो। एंड दैट इज नॉन एज अवेयरनेस। और अवेयरनेस में एक रूल होता है गाइस कि आप कभी भी एक तो नॉन ऑडियंस टारगेट नहीं करोगे यहाँ पर, जो कि आपके प्रोडक्ट को नहीं बाय करेंगे, आप बिल्कुल भी इनको टारगेट नहीं करोगे। और सेकंड रूल होता है गाइस अवेयरनेस का कि आप उससे बिजनेस एक्सपेक्ट नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो कि यार इतना अवेयरनेस तो हो गया, अब क्यों नहीं बिजनेस आ रहा, अब क्यों नहीं बिजनेस आ रहा, मेरा तो सेल होना चाहिए था, मेरा प्रमोशन रोक दो। गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दैट इज रूल नंबर 2। क्योंकि अवेयरनेस इज अ स्टेप विच इज रिक्वायर्ड इन मार्केटिंग, विच इज द फर्स्ट लेवल इन मार्केटिंग।
बिजनेस आप कब एक्सपेक्ट करोगे मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आप अवेयरनेस के लेवल पे आप बिल्कुल भी बिजनेस एक्सपेक्ट नहीं करोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाइस लेवल 2 इन मार्केटिंग। लेवल 2 आता है जब आप अवेयरनेस क्रिएट कर लेते हो, लोग आपके प्रोडक्ट को जानना शुरू कर देते हैं। नाउ यू नीड कि आप लोगों को आपके प्रोडक्ट या सर्विस का एक टेस्ट कराना है। क्यों? क्योंकि गाइस जब भी कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में आता है तो आप लोगों ने ये खुद भी नोटिस किया होगा, बीइंग अ कंज्यूमर और कस्टमर, दैट आप अपने हार्ड अर्न मनी को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे खर्च नहीं करते, क्योंकि वो हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है। क्या हमने उस प्रोडक्ट को कभी पहले बाय किया है? अगर नहीं किया तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम करेंगे, और फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ ना, क्योंकि वो खराब भी हो सकता है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो सकता उसके साथ। तो ये एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कंज्यूमर्स के लिए और कस्टमर्स के लिए। So now the level number 2 is known as consideration. Guys, अब आप क्या करोगे? अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता दिया, अब लोगों को उसका टेस्ट कराना है। टेस्ट में क्या करोगे गाइस? फॉर एग्जांपल गाइस, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ओला आपको फर्स्ट राइड्स फ्री देती थी, जोमैटो ने आपको फर्स्ट डिलीवरी फ्री दी थी, तो फ्लिपकार्ट ने आपको फर्स्ट 1500 या 1000 रुपीज का वाउचर जरूर फ्री दिया होगा। गाइस ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं, वो मार्केटिंग का ही पार्ट होता है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फ्री देके ही अपना प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट कराना है। फॉर एग्जांपल गाइस, मैं मारुति सुजुकी कार मेकर हूं, तो क्या मैं एक कार फ्री में दे दूंगा? इट इज नॉट पॉसिबल। उस केस में मैं कार का टेस्ट कराने के लिए टेस्ट ड्राइव रखूंगा कि मेरे ऑडियंस को अपने कार का टेस्ट ड्राइव दे रहा हूं कि वो गाड़ी को खरीदने से पहले एक बार चला के जरूर देख ले। बिल्कुल नई गाड़ी मैं उसको चलाने के लिए दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक टॉफी बनाता हूं, तो गाइस मेरे टॉफी के सैंपल्स मैं डिफरेंट स्टोर्स में रखवाऊंगा। उन स्टोर्स कीपर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब भी आपके स्टोर में कोई आए तो ये टॉफी जरूर उनको देना। या तो मैं शैम्पू मैन्युफैक्चर करता हूं, तो गाइस मैं शैम्पू के शैशे क्या करूंगा, फ्री में सैम्पलिंग करूंगा। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अब जो आपका ऑडियंस है वो ऑडियंस घबरा रहा है आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। तो कंसिडरेशन स्टेप में मैं उनका जो वो घबराहट है, जो वो उनके अंदर में डर है मेरे प्रोडक्ट को लेके, वो दूर करना है। एक बार ये डर जो उनके मन से मैंने दूर कर दिया अपने प्रोडक्ट को लेके कि मेरी क्वालिटी बेस्ट है, हम सर्विस में बेस्ट है, बाय डिफॉल्ट उसके बाद वो कभी नहीं डरेगा गाइस, क्योंकि अब उसके लिए आपका प्रोडक्ट जो है कॉमन प्रोडक्ट है जो कि वो बाकी प्रोडक्ट की तरह यूज करता है। तो अब जो थर्ड स्टेप है इज सेल। सेल गाइस आपका जो है वो होना शुरू हो जाएगा। रीजन, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस हो चुकी है, आपका प्रोडक्ट का टेस्ट आपके ऑडियंस ने कर लिया है। थर्ड, अब उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट में डिमांड जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोग आपके प्रोडक्ट को जान चुके हैं। तो सेल में आपको क्या करना है, आपने स्टॉक या सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल रखना है और आपके ऑडियंस तक उसे पहुंचाना है उस प्रोडक्ट को। ऐसा नहीं है कि आपके पास स्टॉक नहीं है, आपने अवेयरनेस और कंसिडरेशन तो कर दिया, अब लोग डिमांड कर रहे हैं तो अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में भी जो कस्टमर या यूजर एक्सपीरियंस है वो खराब हो जाता है। तो सेल के केस में आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए आपके ऑडियंस तक। नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एक कंटिन्यूअस बिजनेस हो और आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए ले जाना है, तो गाइस उसे कहते हैं रिटेंशन। रिटेंशन फोर्थ मेजर लेवल। गाइस Amazon ने सबसे पहले बहुत ऐड करके मुझे ये बता दिया कि Amazon एक ई-कॉमर्स साइट है। सेकंड, Amazon ने मुझे एक कूपन दिया जिससे मेरा डर खत्म हो जाए कि आप 1000 की शॉपिंग जो है मेरे Amazon से फ्री में कर लो। Amazon ने 1000 रुपए भी मेरे ऊपर खर्च कर दिए। थर्ड, उसके बाद मैंने उससे प्रोडक्ट बाय करना शुरू कर दिया। थर्ड प्रोडक्ट में जब मैंने उसे बाय किया, मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ कि इसका प्रोडक्ट खराब निकला, तो मैंने Amazon को कॉल किया और बोला कि आपका प्रोडक्ट खराब निकला। अगर Amazon मुझे उस दिन एक अच्छा रिस्पॉन्स दे देगा, एक अच्छा सोल्यूशन दे देगा, तो गाइज मैं उसके लिए रिटेन हो जाऊंगा। लेकिन अगर उस दिन मुझे Amazon ये बोल देगा कि सर आपका प्रोडक्ट खराब नहीं था, वो आपने कर दिया, तो मैं नेक्स्ट टाइम Amazon के पास जाऊंगा नहीं। अब गाइज सोचो Amazon के लिए कितना बड़ा नुकसान होता कि उसने अवेयरनेस में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, कंसिडरेशन स्टेप में उसने कितने लाखों लोगों को फ्री में वाउचर दिए, और थर्ड, सेल में जब वो सेल हो जाता है, अब वो कस्टमर के साथ ऐसे गलत व्यवहार करता है या फिर कस्टमर को सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा है जिस वजह से उसका कस्टमर रिटेन नहीं हो रहा है। तो क्या गाइज आप सोच रहे हो कि कितना बड़ा लॉस हो सकता है Amazon को? क्योंकि Amazon ने सिर्फ उस एक सेल के लिए इतना कुछ नहीं किया था, उसने लाइफ लॉन्ग कस्टमर से बार बार बिजनेस लेने के लिए वो प्रोसेस किया था। तो इसीलिए गाइज रिटेंशन बहुत जरूरी है आज के डेट में, अगर आपको लाइफ लॉन्ग अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को ग्रो करवाना है। हमेशा ध्यान रखना कि आप अपने कस्टमर का यूजर एक्सपीरियंस कभी भी खराब नहीं होने दोगे, आप हमेशा उसका सोल्यूशन रेडी रखोगे, क्योंकि आपका कस्टमर कब किस टाइम पे कौन सी प्रॉब्लम लेके आपके पास आ रहा है, अगर आपके पास उसका सोल्यूशन नहीं हुआ तो कस्टमर शायद आपसे डेविएट हो सकता है और वो कहीं और जा सकता है और आपकी कराई मेहनत एक
कस्टमर को बनाने में जो हम करते हैं, हम स्टार्टअप या हम डिजिटल मार्केटर्स या फिर हम एक एंटरप्रेन्योर जो इतनी मेहनत करते हैं गाइज, वो सारा बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए आपका एक भी कस्टमर लॉस होना आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है, एक पोटेंशियल लॉस है। मेक श्योर गाइज ये 4 स्टेप्स मार्केटिंग आपको ध्यान रखने हैं। मैं फिर भी रिवीजन कर देता हूं गाइज। नंबर 1 is awareness, number 2 is consideration, number 3 sale and number 4 retention। तो गाइस ये 4 चीजों का ध्यान रखना है आपको मार्केटिंग में, because that is really very important in these days where everybody is doing that। अगर आपके कंपैरेटर कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, तो ध्यान रखना आप उनसे बहुत पीछे हो जाओगे, क्योंकि कंज्यूमर को आज में कस्टमर्स को यही चाहिए होता है कि जो भी कंपनी है वो कंपनी उनको पैम्पर करे, वो कंपनी उनको ज्यादा वैल्यू दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज के डेट में हमें कितना अच्छा लगता है जब हमारे जो कंपनी जिनको हम प्रेफर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेक माई ट्रिप या फिर यू कैन से Amazon, they give us so much of value कि हाँ customer is the king and that value actually we have addicted and that is the reason guys आपको भी ये चीज करना है अगर आपको लॉन्ग रन के लिए अपने बिजनेस को चलाना है या फिर अपने स्टार्टअप को बहुत दूर तक ले जाना है। तो गाइज ये था कि मार्केटिंग क्या होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाइज कि आप इस डिजिटल मार्केटिंग से क्या क्या अचीव कर सकते हो। Guys, digital marketing से number 1, there are a lot of ample of jobs available which you can easily acquire। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज से हो then तो आपके लिए कोई भी जॉब की कमी नहीं है, बट अगर आप टियर 1 टियर 2 सिटीज से हो तो ध्यान रखना कि अगर आपको वहां पर जॉब नहीं मिल रही है तो आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। गाइस फ्रीलांसर्स के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा खासा स्कोप अवेलेबल है। गाइस फ्रीलांसिंग क्या होता है? फ्रीलांसिंग में यू नॉट नीड टू गो फॉर एनी 10 to 6 जॉब्स और देयर शुड नॉट बी एनी बिजनेस जिसमें कैपिटल लगता है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको उन लोगों को ढूंढना है या फिर खुद वो लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे जिनको आपके स्किल की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आई नीड टू गेट अ वेबसाइट फॉर माय बिजनेस। मैं जानता हूं कि आप वेबसाइट बना सकते हो। I'll come to you and will give you my project कि मेरा वेबसाइट बना दो। For example, you have a skill that you know that how a website can be ranked in Google। उसके लिए क्या करना है, मुझे अपनी वेबसाइट की रैंकिंग करानी है, तो मैं आपके पास आऊंगा and will give you a project on a certain price। That is known as freelancing projects। Guys, freelancing projects की मार्केट में बहुत अच्छी खासी भरमार है। अगर आपके पास स्किल है तो प्लीज अपने आप को गियर अप कर लो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। थर्ड गाइज, यू कैन गो एंड स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप। आज के डेट में स्टार्टअप का बहुत अच्छा खासा क्रेज चल रहा है और इंडिया इज द यंगेस्ट स्टार्टअप कंपनी इन दिस वर्ल्ड। गाइज बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं और उनको अच्छा खासा फंडिंग मार्केट में मिल रहा है। अगर आपके पास ऐसा कोई भी आइडिया है, कोई भी ऐसा कुछ भी आपके मन में प्लान चल रहा है जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, गाइस गो एंड डू इट। एक छोटे लेवल से स्टार्ट कर दो। देयर इज नो छोटा एंड बड़ा। ऐसा मत सोचना कि बड़े लेवल के लोग ही इस चीज को कर सकते हैं। गाइस जस्ट गो एंड स्टार्ट डूइंग इट एंड आपको फिर लगेगा कि जो चीज छोटे से स्टार्ट की थी वो बड़ा हो गया। बस ये ध्यान रखना कि जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो उसको आप प्रमोट ज्यादा से ज्यादा करना, बिकॉज जितना ज्यादा ऑडियंस आपका बनेगा उतना ज्यादा वैल्यू आपके स्टार्टअप की बढ़ती रहेगी। बस आपको प्रमोशन का ध्यान रखना है। फोर्थ गाइस, यू कैन बी अ ब्लॉगर। आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे किसी के लिए फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स नहीं करना, मुझे जॉब नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, आई नीड टू अर्न मनी ऑनलाइन, दैट्स इट गाइस। उसके लिए ब्लॉगिंग एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ब्लॉगिंग में क्या होता है गाइस, आपको सिर्फ आर्टिकल लिखना है। और आर्टिकल भी लिखना कैसे है, आज के डेट में तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं जिससे आप इजीली आर्टिकल लिख सकते हो। उन आर्टिकल्स को जैसे ही आप वेबसाइट में पब्लिश करते हो गाइस, गूगल उसको रैंक कराना शुरू कर देता है। अगर वो साइट आपकी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है तो इजीली वो रैंक करना शुरू कर देता है। रैंक से आपको ट्रैफिक मिलता है और ट्रैफिक को आप मोनेटाइज कर सकते हो इन डिफरेंट वेज। वो वेज क्या है हम आगे मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे। गाइस फिफ्थ इज यू कैन स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल। आज के डेट में यूट्यूब चैनल का बहुत अच्छा खासा क्रेज चल रहा है गाइस। यूट्यूब चैनल बना के आप इजीली अपने वीडियोस को मोनेटाइज कर सकते हो, बट अगेन उसके लिए आपका यूट्यूब चैनल जो है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए। बिकॉज अगर आपके यूट्यूब चैनल में व्यूज नहीं है तो ध्यान रखना कोई भी मोनेटाइजेशन का बेनिफिट नहीं होने वाला आपको, क्योंकि यूट्यूब से मोनेटाइजेशन तभी बेनिफिशियल होता है जब आपके YouTube चैनल में अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स और व्यूज है। तो हमारे पास जो मॉड्यूल आने वाले टाइम में YouTube के ऊपर होगा उसमें मैं आपको हेल्प करूंगा कि कैसे आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो और उसको ऑप्टिमाइज करके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स और व्यूज ला सकते हो। तो गाइज ये था डिजिटल मार्केटिंग का ओवरऑल स्कोप। गाइज आप मुझे मेजरली बताओ कमेंट में अभी के अभी एक और चीज कि आपको करना क्या है, जॉब, फ्रीलांसिंग, बिजनेस, स्टार्टअप, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, क्या करना है, ताकि मैं आपको उस पर्टिकुलर मॉड्यूल से रिलेटेड ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूं और मैं आपको उसी तरीके का स्टूडेंट ट्रीट करके आपको उस चीज पे फोकस करा के आपका मेन जो गोल है इस कोर्स को लेके मैं उस पे अचीव कराने में आपको हेल्प करूं। सो गाइज आई होप यू हैव क्लियर विद दिस आइडिया। एंड गाइस जो लोग जॉब करना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग में उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप ये है कि अभी के अभी आज से ही अपना naukri.com का प्रोफाइल या shine.com, इंडीड में जाके अपना प्रोफाइल क्रिएट कर दो एज अ जॉब कैंडिडेट। ओके गाइस, रीजन क्यों, आज से ही क्यों, आपको तो कुछ आता नहीं है गाइस। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप खुद
फील करोगे कि आपको कितने जॉब ऑफर्स डेली बेसिस में आ रहे हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, जैसे ही जॉब ऑफर आपके पास आपके इनबॉक्स में आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस चीज की डिमांड ज्यादा है, किस प्रोफाइल के लिए मार्केट में ज्यादा वैकेंसी है। आप उस चीज में ज्यादा फोकस करोगे और उसको इन डेप्थ जाके उसको रीड करोगे, लर्न करोगे, उसके बारे में रिसर्च करोगे और एक टाइम आएगा जब आप डिजिटल मार्केटिंग का ये 40 डेज का कोर्स कर लोगे। गाइस 40 डेज बाद आप 41 डेज में ही आप जॉब एलिमेंट बन जाओगे। सो गाइस आपको क्या करना है, सिर्फ जाके इंटरव्यू देने हैं और जहां की आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो क्योंकि आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लिया है और आपने इतने दिन से उस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे रिसर्च भी बहुत किया है जिसके आपको ज्यादा ऑफर मिल रहे थे। गाइस आई कैन बेट ऑन इट कि आपको इस 40 डेज के बाद इजीली विद इन 7 डेज जॉब मिल जाएगी। दैट इज माई कॉन्फिडेंस। व्हाई? बिकॉज हमारा जो लर्निंग पैटर्न है वो इस तरीके से है कि आपको चीजें ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएंगी और चीजें अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। गाइस क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो सो दैट आप सीक्वेंस में नेक्स्ट मॉड्यूल को कर पाओ। सो गाइस हैव अ नाइस डे, बाय बाय।